हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज का टॉपिक लाए हैं मुगल वंश। तो आज हम जानने वाले हैं मुगल वंश के बारे में, मुगल वंश के संस्थापक कौन है। और स्पेशली मुगल वंश के बारे में तो जानेंगे, लेकिन मुगल वंश के स्पेशली जो शासक है, प्रथम शासक या संस्थापक बाबर, उन्हीं के बारे में ये वीडियो फुल वीडियो डिटेल है। तो चलिए बतलाते हैं मुगल वंश के बारे में। तो चलिए मुगल वंश के बारे में बात करें। तो पहली बात, मुगल वंश का संस्थापक, मुगल वंश। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन है? मुगल वंश के संस्थापक, तो मुगल वंश के संस्थापक की बात किया जाए, संस्थापक, तो मुगल वंश के संस्थापक है बाबर। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो मुगल वंश के संस्थापक है बाबर, जान गए। लेकिन बाबर का नाम बाबर नहीं था, बाबर का नाम जहरुद्दीन मोहम्मद था, मोहम्मद जहरुद्दीन। तो लेकिन बाबर कैसे पड़ा? तो बाबर क्या किया था, एक बाघ को पराजित कर दिया था। तो बाघ का तुर्की भाषा में मतलब होता है ये बाबर, बाघ का मतलब होता है बाबर, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद जहरुद्दीन बाबर। आई होप कि ये सब समझ गए होंगे। देखिए बाबर का जन्म की बात किया जाए तो बाबर का बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483। 14 फरवरी 1483 याद कैसे रहेगा? तो आप सबको पता होगा 14 फरवरी के कौन सा दिवस मनाया जाता है, कौन सा डे है? तो 14 फरवरी को तो ब्लैक डे, जिसे हम बोलते हैं पुलवामा हमला, याद रहेगा। और ना याद रहेगा 14 फरवरी को कोई जाने या ना जाने, आप सब तो जानते होंगे ब्लैक डे नहीं याद होगा तो वेलेंटाइन डे। 14 फरवरी को कौन सा डे है? तो वेलेंटाइन डे, तो इसलिए याद रह जाएगा। बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी और 14 से 14 फरवरी और 14 से 83, 14 फरवरी 14 से 83 को बाबर का जन्म हुआ था। उसके बाद बात किया जाए बाबर के जन्म के बाद, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। बाबर की माता का नाम, बाबर की माता कौन है? तो माता है कुतलुग निगार खां। बाबर की माता कौन है? तो कुतलुग निगार खां। उसके बाद बात किया जाए बाबर के, देखिए ये जो बाबर के पिता ये कैमूर वंश के है, तैमूर वंश के है। और बाबर की जो माँ है, माँ चंगेज खां के वंश के है, चंगेज खां के वंश के है माँ, और ये पिता है तैमूर वंश के। जब बाबर का जन्म हुआ था तो बाबर के किसी कारणवश इनके पिता मर गए, उमर शेख मिर्जा। इसके बाद इसकी जो दादी थी, बाबर की दादी कौन थी? तो एहसान दौलत बेग। ये एहसान दौलत बेग बाबर को 11 वर्ष की उम्र में 11 वर्ष की उम्र में शासक बना दिया। कौन बनाया? तो दादी एहसान दौलत बेग 11 वर्ष की उम्र में बाबर को शासक बना दिया। और शासक बन गया ये बाबर कहाँ का? फरमाना का। बाबर कहाँ का शासक बन गया? तो बाबर 11 वर्ष की उम्र में फरमाना का शासक बन गया, और ये शासन करने लगा फरमाना में 11 वर्ष के उम्र में। यानी कि बाबर का जन्म हुआ था 1483 में, और 11 वर्ष यानी कि 83 या 10 93 या 1 94, यानी कि 11 से 94 ईस्वी में बाबर फरमाना का शासक बन गया और शासन करने लगा। और उसके बाद जब बाबर शासन करने लगा फरमाना में, तो उसको बाबर बहुत ही लालची था और स्वार्थी था। वो सोचता था क्या, इतना फरमाना से हमको काम नहीं चलने वाला है, हम क्या करते हैं, हम बहुत सारा रचते हैं, अपना मन की शासन करते हैं बहुत ज़्यादा जगह पे। तो क्या किया बाबर, पहले क्या किया? तो ये जो फरमाना में था, तो ये फरमाना कहाँ है? बात करें फरमाना कहाँ है, तो फरमाना है उज्बेकिस्तान में। आप सब उज्बेकिस्तान पता नहीं होगा उज्बेकिस्तान कहाँ है, तो चलिए मैप से बतलाते हैं। देखिए
ये है विश्व का मैप। विश्व के मैप में ये भारत दिखाई दे रहा होगा, भारत के ऊपर थोड़ा सा ऊपर पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर है तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। यही का था फरमाना का यही का था बाबर। बाबर कहाँ का था? यही फरमाना का था। फरमाना एप से फरमाना का बाबर था। और बाबर क्या किया? यहीं पे था तो क्या किया जी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमको कुछ बढ़ाना पड़ेगा साम्राज्य को। साम्राज्य के बढ़ाने के चक्कर में क्या किया? पहले फरमाना से क्या किया? ये यहाँ पे फरमाना है, फरमाना से पहले आक्रमण कर दिया अस्कंद। अफगानिस्तान में है अस्कंद। अस्कंद पर आक्रमण किया तो बोला जी अस्कंद से काम नहीं चलेगा, काबुल पे आक्रमण करते हैं। तो जब काबुल पे आक्रमण किया तो काबुल पे आक्रमण किया वैसा ही अस्कंद इसके हाथ से छूट गया। काबुल पे आक्रमण किया, अस्कंद छूट गया। और अस्कंद से जब काबुल से सोचा जी जाते हैं गजनी पे, तो गजनी पे जा रहा था तो काबुल भी छूट गया। और हकीकत में बाबर सबसे ज़्यादा चाहता था काबुल पे रहना। देखिए यहाँ पे आपको फ्रेश में दिखाई नहीं दिया होगा तो हम इंडियन मैप में बतलाते हैं आपको। चलिए अब इंडियन मैप में समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए ये है, देखिए ये अफगानिस्तान के एरिया में जब आक्रमण किया तो इसका कोई भी उपाय नहीं चला तो क्या किया? पाकिस्तान में इधर उधर, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में इधर उधर बुआ रहा था। बुआने के कारण ये फायदा उठाना चाहा भारत के शासक। और शासक कौन था? तो भारत के मुख्य रूप से शासक महाराणा प्रताप के दादा राणा सांगा, दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी। सोचा क्या उससे बनता नहीं था इब्राहिम लोधी को। और संपूर्ण भारत का उस समय नेतृत्व कर रहा था इब्राहिम लोधी, सबसे प्रमुख शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी से बन नहीं रहा था, इसलिए सोचा क्या करते हैं, इब्राहिम लोधी को हटा देते हैं और धीरे धीरे हम सब शासन करने लगते हैं सब भारत में बांट के। तो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बाबर को जब बुलाया, कौन बुलाया? तो इब्राहिम लोधी को मारने के लिए राणा सांगा। तो देखिए जो राणा सांगा थे, राणा सांगा आर से लिख देते हैं, राणा सांगा ये थे राजस्थान के। और दौलत खान लोधी पंजाब के, डी से दौलत खान लोधी पंजाब को। देखिए ये सब हम कम्युनिटी बॉक्स में डाल देंगे, ये आप जो फुल नाम है वो सब आप देख लीजिएगा। देखिए ये राजस्थान में है राणा सांगा, दौलत खान लोधी है पंजाब में, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के एरिया में आलम खान लोधी है। और दिल्ली में संपूर्ण भारत का उस समय नेतृत्व कर रहा था लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी। और दिल्ली में था इब्राहिम लोधी के आसपास के सभी राजा से दुश्मनी था। इधर मेदिनी राय था, मध्य प्रदेश के एरिया में, ग्वालियर के एरिया में मेदिनी राय। तो ये जो था इब्राहिम लोधी को चारों बगल के सभी राजा से दुश्मनी था। दुश्मनी होने के कारण इब्राहिम लोधी को सब सोचा क्या, इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको इब्राहिम लोधी को हटाते हैं यहाँ से। इसको हटाने के लिए, दिल्ली से हटाने के लिए ये सब क्या कर दिया, पाकिस्तान के एरिया में भटक रहा था बाबर को बुला लाया। जब बाबर को बुला लाया तो बाबर जब आया तो बाबर युद्ध किया। बाबर जब युद्ध किया इब्राहिम लोधी से युद्ध किया पहली बार 1526 ईस्वी में, जिसे हम बोलते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध। लेकिन बाबर जब आया तो पहले डायरेक्ट तो यहाँ नहीं आएगा, इस एरिया से आया, अफगानिस्तान ही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। जब बाबर इधर से पाकिस्तान में बुगा रहा था, मान लीजिए पाकिस्तान में बुआ रहा था बाबर बुआ रहा था पाकिस्तान में, और इधर से आया तो भारत में, तो भारत के जो राजा थे आस पड़ोस के वो तो डायरेक्ट आने नहीं देंगे, हमारे इधर से कैसे आ जाएगा। तो बाबर आने से, इब्राहिम लोधी को मारने से पहले, यानी कि दिल्ली में आने से पहले बाबर 4 गो युद्ध कर चुका था। तो क्वेश्चन आएगा, बाबर भारत पे पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले कितना आक्रमण भारत पे कर चुका था? तो चौथा, 5वां आक्रमण था पानीपत का प्रथम युद्ध। 5वां आक्रमण जो था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो दिल्ली में किया था पानीपत का प्रथम युद्ध, लेकिन पानीपत है हरियाणा में, तो हरियाणा के एरिया में पानीपत का प्रथम युद्ध किया था इब्राहिम लोधी के, और इब्राहिम लोधी को आसानी से मात दे दिया इब्राहिम लोधी को। और ये 5 पहले कितना युद्ध कर चुका था? 4 गो। इसमें से सबसे प्रमुख युद्ध है 1519 के बाजौर अभियान, जिसमें भेरा का किला जीत लिया था। चलिए ये आप आई होप कि ये सब समझे होंगे, तो हम ये बोर्ड पे बतलाते हैं। चलिए जब ये बाबर भारत में आया, भारत में आने से पहले 4 गो युद्ध किया। 4 गो कौन कौन युद्ध किया? तो सब युद्ध को छोड़ दीजिए, सबसे मेन है बाजौर
1519 में 1519 में बाजौर अभियान क्या? बाजौर अभियान क्या? जिसमें भेरा का किला जीत लिया। भेरा का किला जीत लिया 1519 में बाबर। और उसके बाद बाबर ने पानीपत का युद्ध किया। पानीपत का युद्ध, तो आपको पानीपत का युद्ध जान लीजिए। देखिए पानीपत का युद्ध क्या, तो पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ? तो पानीपत है हरियाणा में, तो हरियाणा में हुआ। पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 में। पानीपत का युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। और ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का युद्ध हुआ किसके बीच में? तो बाबर vs इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर आसानी से इब्राहिम लोदी को मात दे दिया। आसानी से बाबर ने क्या किया? इब्राहिम लोदी को मात दे दिया। क्यों? क्योंकि बाबर का जो सेनापति था पंजाब का, दौलत खान लोदी, ये बाबर का सेनापति था। वो भी इब्राहिम लोदी का सेनापति था, वो बाबर को साथ दे दिया। और उसके बाद इब्राहिम लोदी का जो चाचा था आलम खान लोदी, वो भी किसको साथ दे दिया? बाबर को साथ दे दिया। और उस समय ये महाराणा प्रताप के दादा राजस्थान के थे राणा संगा, वो भी दे दिए साथ बाबर को, जिसके कारण आसानी से बाबर किससे जीत लिया? तो ये इब्राहिम लोदी से जीत लिया। और जीतने का सबसे बड़ा कारण था बाबर पहली बार भारत में बारूद का प्रयोग किया था। बारूद देखिए, अगर क्वेश्चन पूछेगा बारूद का प्रयोग पहली बार बाबर कब किया था, तो ये 1519 ईस्वी में किया था बाजौर अभियान में, लेकिन थोड़ा मोड़ा किया था, तो उस समय बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। लेकिन पूर्ण रूप से बाबर ने बारूद का प्रयोग किया था। पहली बार बारूद का प्रयोग 1519 में, लेकिन पूर्ण रूप से बाबर ने 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बारूद का प्रयोग किया पहली बार। लेकिन बारूद का खोज रोजर बेकन किया है, आप सब जानते होंगे। बारूद का प्रयोग किया, और बारूद का प्रयोग कैसे किया तो हम बतला दिए हैं। जो बाबर की जो माँ थी कुतलुग निगार खां, ये चंगेज खां के वंश की थी, चंगेज खां के वंश के। और पिता थे उमर शेख मिर्जा, ये तैमूर वंश के था। तो तैमूर वंश के था, तो बाबर जब युद्ध करने गया तो उस्मानिया नीति से, देखिए बाबर जो सेना रखा, सेना और तोप का प्रयोग किया। बारूद तो तोप से ही आता है, तो तोप का प्रयोग किया उस्मानिया नीति से। उस्मानिया नीति। और ये तैमूर वंश का था, तो सेना कर रखा ये अपने वंश में जो था चंद्रकार जो नीति था, देखिए ये कैसे कर रहा था, तो चंद्रकार बना रहा था सेना को अपना युद्ध में। उस्मानिया नीति क्या है? चंद्रकार बना रहा था सेना को, और क्या कर रहा था? तोप को बगल में रखता था, सेना के पीछे जस्ट छुपा करके, और फिर बीच में सेना था, फिर तोप था। और जब कोई सेना, विपक्षी सेना, मान लीजिए इब्राहिम लोदी की सेना जब आई होगी, ऐसे करके इस एरिया में युद्ध लड़ने, क्या कर दिया होगा? तोप को इधर से चालू कर दिया होगा, तोप चालू कर दिया, जिसके कारण इधर के सेना जो थी, सेना ये खत्म हो गई होगी, सेना खत्म हो गई होगी, और आसानी से जीत लिया। तो क्वेश्चन पूछता है बाबर का तोपची कौन था? तो मुस्तफा कमाल पाशा। बाबर का तोपची जो तोप चला रहा था, बाबर का तोप कौन चला रहा था? मुस्तफा कमाल पाशा। ये बाबर के तोपची, प्रमुख तोपची यही था। और उसके बाद ये समझ लिए होंगे कैसे करके इब्राहिम लोदी को हरा दिया। तो चलिए, और इसके बाद क्या किया बाबर? जब इस दिल्ली पे मान की आक्रमण किया, तो दिल्ली पे इतना ना उसको आसान लग गया, जिस दुनिया का सबसे बड़ा जन्नत दिल्ली में ही है, काबुल से भी अच्छा दिल्ली लगने लगा, जिसके कारण बोला जहाँ हम दिल्ली से नहीं जाएंगे। जब दिल्ली से नहीं जाएंगे बोला, तो ये राणा सांगा को दुखी हो गया। राणा सांगा सोचा क्या ये आएगा लूट करके चला जाएगा,
ये फिर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, लेकिन बाबर को तो कुछ था ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाबर जब काबुल पे आक्रमण किया था, फरमाना, स्कंद और गजनी सब छूट गया था, तो बाबर ऐसे भी बउआ रहा था। सोचा क्या, जब हम क्या करते हैं, दिल्ली में रह जाते हैं, लेकिन दिल्ली में रहने नहीं दिया ये राणा सांगा। तो बोला ये मेरे मान सम्मान की बात है, ऐसे भी हम बउआएंगे, उससे बढ़िया क्या करते हैं, ये युद्ध कर लेते हैं। राणा सांगा सबसे युद्ध किया बाबर। तो बाबर युद्ध किया, उसका ट्रिक है, पान खा, पान से पानीपत का युद्ध, ये बतला दिया है। खा से खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, ये युद्ध क्या, पान से पानीपत। देखिए ट्रिक क्या है, पान खा, कर घर चल, पान खा कर घर चल। कर माने कुछ भी नहीं है, पान से पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पान से पानीपत का प्रथम युद्ध, ये बतला दिए हैं। खान से खानवा का युद्ध, और घर से घग्घर का युद्ध, घग्घर का युद्ध। चल, पान खाकर घर, और उसके बाद देखिए ऐसा ठीक नहीं है, पान खा चल घर, पान खा चल घर, ये ठीक है। और चल से चंदेरी का युद्ध, चंदेरी, और उसके बाद घर से घग्घर का युद्ध, घग्घर का युद्ध। देखिए पान से पानीपत का युद्ध बतला दिया, पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ है। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद खानवा का युद्ध, और खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में है, तो खानवा का युद्ध हुआ है राणा सांगा, सबसे प्रमुख लीडर यही थे, राणा सांगा। इनका साथ दे रहे थे आलम खान लोधी, महमूद लोधी, जो ये इब्राहिम लोधी का भतीजा था, महमूद लोधी, ये लगा था। और उसके बाद ये राणा सांगा का दोस्त मेदनी राय, और ये आलम खान लोधी, सभी मिलकर के लड़ रहा था। और लेकिन सब प्रमुख, खानवा के युद्ध में सबसे प्रमुख नायक था ये राणा सांगा। तो राणा सांगा को हरा दिया खानवा के युद्ध में, और राणा सांगा को खानवा के युद्ध में हरा दिया, तो ये सभी पीछे हट गया। लेकिन फिर मेदनी राय को चंदेरी के युद्ध में मेदनी राय को हरा दिया। देखिए खानवा का युद्ध कब हुआ, तो खानवा का युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में, जिसमें पहली बार बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। जिहाद, ये बाबर के वंश में जिहाद शब्द का प्रयोग ये बाबर पहली बार किया था, ये खानवा के युद्ध में। और इसी युद्ध में क्यों किया था, क्योंकि ये 3-4 राजा मिल करके, ये महमूद लोधी भी थे, महमूद लोधी सब मिल करके ये बाबर को मारने के फिराक में थे। लेकिन बाबर सोचा कि अगर इस युद्ध में हम मर गए या कुछ भी हो गया, तो मेरा जितना संपत्ति जो अर्जित किए हैं इब्राहिम लोधी को मारकर सब चला जाएगा। तो पहली बार जिहाद शब्द का, जिहाद में यानी कि करो या मरो, अगर बोल दिया था बाबर, अगर हम मर जाएंगे तो हमको हमारा जो सर है वो काबुल ले जाना, लेकिन हम जिंदा हार करके नहीं जाने वाले हैं। अगर हम जाएंगे तो क्या पूछेगा काबुल के लोग, जो तुमसे हार के आए हो। इसलिए पहली बार जिहाद शब्द का प्रयोग कब किया था बाबर, तो जिहाद पहली बार जिहाद शब्द का प्रयोग किया था खानवा के युद्ध में पहली बार जिहाद शब्द का प्रयोग किया था बाबर। और जिसके कारण आसानी से ये भी युद्ध को, खानवा के युद्ध को भी जीत लिया। कौन, बाबर। कब हुआ था, 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। उसके बाद 1528 ईस्वी में, देखिए 1526 में हुआ, 1527 में
1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1527 में चंदेरी का युद्ध हुआ। और इस चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया। और उसके बाद घग्गर के युद्ध में अफगान महमूद लोदी को हराया। महमूद लोदी को हराया। और महमूद लोदी को हरा करके ये बाबर लगभग संपूर्ण भारत पे बुझे तो कब्जा कर लिया था। लेकिन पूरे अफगानिस्तान ये महमूद लोदी को हराया, लेकिन यही गलती कर दिया जो पूरे जो बिहार बंगाल के एरिया में पूरे अफगान को साफ नहीं किया, जिसके कारण बाद में शेरशाह सूरी बिहार से उभर करके और इसके बेटा हुमायूं को खत्म कर दिया। ये घग्गर के युद्ध में बाबर क्या किया था? घग्गर का युद्ध कब हुआ? ये 1528 में हुआ चंदेरी का युद्ध। और 1529 में हुआ घग्गर का युद्ध। और इसी युद्ध में बाबर क्या किया था? पूर्ण रूप से भारत पे शासन जमा लिया था, धाक जमा लिया था। और उसके बाद बाबर का मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हो गया। अब जानते हैं 25 दिसंबर को बड़ा दिन है, क्रिसमस डे। उससे एक दिन बाद 26 दिसंबर को 1930 ईस्वी में 1530 ईस्वी में बाबर का मृत्यु हो गया। उसके बाद ये मुगल वंश का अगला जिससे शासक आया, इसका बेटा 1530 से शासन करने लगा, हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में हम अगले वीडियो में बतलाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।